बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये जो पॉइंट है जनरल एज रिलैक्सेशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हों या कोई और डिपार्टमेंट की जॉब्स हों जहाँ पर आपको अपर एज लिमिट के साथ +5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ मिले तो उसका क्या मतलब है, वो जनरल एज रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट्स को दी जाती है। इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है, राइट। जिस तरह से आप ये एफपीएससी का इश्तिहार देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, किसी भी पोस्ट को चेक करते हैं जी, इसकी एज लिमिट देखते हैं। ये सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग और इसकी एज लिमिट यहाँ पे बताइए 20 से 28 साल, ठीक है। इसके साथ +5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, इसका क्या मतलब है? तो इसको जानने के लिए हम इसी इश्तिहार के नीचे चलते हैं जी। इसी इश्तिहार के एंड में आता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ मुझे मिल जाएगा जो हमें हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में। यहाँ पर आता हूँ जी, 4 नंबर जो पॉइंट है शिक है, यह रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। Maximum age limit as prescribed under the recruitment rules shall be relaxed in pursuance of initial appointment to civil post। यानी ये जितनी भी सिविल असामियाँ हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जो असामियाँ हैं। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स कौन से 1993 में ये बात की गई है और जो अमेंड होते रहे यानी वक्तन वक्तन ये रूल चेंज भी होते हैं। सो द डिटेल इज गिवन एट पैरा 6 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल एट एफपीएससी वेबसाइट। तो ये जो रूल्स है इनके पैरा नंबर 6 जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है पीएससी की वेबसाइट पर, इसके पैरा नंबर 6 में ये बात मज़ीद मेंशन की गई है। तो इसको पैरा नंबर 6 को देखना पड़ेगा कि इसमें इसके हवाले से क्या लिखा हुआ है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन पीएससी की वेबसाइट्स पे आपको कहाँ से मिलेंगी? यहाँ पर आप आएंगे पीएससी की वेबसाइट में, डाउनलोड के सेक्शन में इधर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस का लिंक टैब मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप के सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस का लिंक आ जाएगा। आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पैरा नंबर 6 को हम पढ़ते हैं जी। जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके पैरा नंबर 6 पे मैं आ गया हूँ, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। यहाँ पर कुछ ABCD 4 शिकें हैं जिसको समझने से पहले मैं ये चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि ये 2 पे लिखा हुआ है 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव एनी वन ऑफ दी अबव एज रिलैक्सेशन। अच्छा, इसका ये मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट्स इस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन को अवेल कर सकता है, चाहे ये जो ऊपर ABCD पॉइंट्स हैं इनमें ये फॉल करे कोई कैंडिडेट्स या ना करे। यानी ये 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि हर कैंडिडेट्स के पास ये एज अपर एज लिमिट क्लेम करने की फैसिलिटी है। यानी अगर एज लिमिट है 28 साल अप्लाई करने की तो 28 जमा 5 यानी 33 साल तक हर कैंडिडेट चाहे मेल फीमेल वो अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी सिटीज़न हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी प्रोविंस से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कास्ट से हो, तो वो इस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म, एक्स्ट्रा फॉर्म, या इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी आपको कोई चेक लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई चेक बॉक्स आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से, जनरल तरीके से जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है अगर आप की एज एक्सीड कर रही है 28 साल से। होप्स हो कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो आपने आंखें बंद करके अप्लाई करना है, चाहे आपकी एज लिमिट 32 साल है, चाहे 30 साल है, 33 साल तक, ठीक है जी। ये बात तो होप्स हो कि क्लियर होगी। अब आते हैं जी, ये इसके अलावा अब मज़ीद एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है कई कैंडिडेट्स को, और वो कौन से कैंडिडेट्स हैं? बाय 3 ईयर्स, 3 साल की मिलेगी उन कैंडिडेट्स को जिनका ताल्लुक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, इसके अलावा ट्राइबल एरिया से हो, एक्सवाटा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स, उनको मज़ीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। यानी 33 साल तक तो वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं ना, तो 33 जमा 3 36 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो परमानेंट रेजिडेंट हों इन इलाकों के, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर रिहायशी हों। और दूसरी बात कि उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा पॉलिटिकल एजेंट की जानिब से, ठीक है। वो इस इलाके का MNA हो सकता है, MP हो सकता है, नाज़म हो सकता है, ठीक है, मेयर हो सकता है, जो भी है, बहरहाल पॉलिटिकल एजेंट की जानिब से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जिसमें इस बात की तस्दीक की गई हो कि ये जो सिटीज़न है ये इन के इलाकों से बिलोंग करता है और
ये वाकई बात सही है, इसको एज रिलैक्सेशन 3 साल अपर मिलनी चाहिए, उसका हकदार है। और दूसरी बात, या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCO से उस एरिया का जो DCO है उसकी जानिब से भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, वो प्रोवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 10 ईयर्स भी मिल सकती है कैंडिडेट्स को, 10 साल उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्होंने 2 साल का कंटिन्यूस गवर्नमेंट का की सर्विस की है, मुसलसल 2 साल गवर्नमेंट के सर्वेंट रह चुके हों, सरकारी मुलाजमीन, और या चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो या रेगुलर बेसिस में, लेकिन मुसलसल 2 साल का अरसा उन्होंने सरकारी जॉब करते हुए गुजारा हो मुसलसल। और इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल नहीं हैं, नेशनल बैंक्स वाले एम्प्लॉइज़ शामिल नहीं हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनके मुलाजमीन को ये जो 10 ईयर्स है रिलैक्सेशन ये नहीं मिलेगी। वापडा के मुलाजमीन को भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। एंड अदर सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमियस बॉडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कंसेशन, ठीक है जी। तो इनके अलावा बाकी तमाम गवर्नमेंट इदारों के मुसलसल 2 साल तक सर्विस करने वाले कैंडिडेट्स इस 10 साल को अवेल कर सकते हैं, यानी 35 साल तक तो वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, और अगर वो सरकारी मुलाजिम है और 2 साल मुसलसल किए तो 10 साल मजीद जमा कर लें, 33 जमा 10 43, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लेम कर सकते हैं। बाय 15 ईयर्स 15 साल। अच्छी, जो तीसरी स्टिक है बाय 15 ईयर्स, इसका क्या मतलब है, ये उनको दी जाती है जो कि आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड अफराद हैं, ठीक है। उनको दी जाती है 15 साल या जितने साल उन्होंने सर्व किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 साल अगर सर्विस की है तो उनको 10 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, या वो जॉब छोड़ दी है, उनसे रिज़ाइन कर दिया है, तो उनको वो जो 10 साल है वो एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है वो दी जाएगी, ठीक है। यानी उनके लिए 15 साल ज़रूरी नहीं है कि उनको 15 साल ही लिखा हुआ है, विच एवर इज़ लेस, ठीक है, विच एवर इज़ लेस, यानी जो कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल दी जा सकती है, लेकिन अगर उन्होंने 10 साल, 12 साल, 8 साल सर्व किया तो उनको 8 साल दी जाएगी, राइट। बाय 5 ईयर्स, अच्छा, 5 साल की एज रिलैक्सेशन उनको मिलती है जिनके फादर, हस्बैंड या वो दौरान मुलाजमत सरकारी मुलाजमिन थे, और जो दौरान मुलाजमत फौत हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उनकी बेवा को, उनके बेटे या बेटी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मज़ीद मिल सकती है। इन सच केसेस एप्लीकेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय एडुकेट प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन बीइंग, यानी ये अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, वो आपको फराहम करना होगा कि वाकई मेरे जो फादर हैं वो दौरान मुलाजमत शहीद हुए हैं या फौत हुए हैं, ठीक है जी। सो इस तरह से ये जो एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं मज़ीद भी। और एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि इनमें से अगर फॉर एग्जाम्पल 1-2 कैटेगरीज में एक बंदा फॉल कर रहा है, यानी उसका ताल्लुक़, मिसाल देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर से भी है, और दूसरा उसके जो फादर हैं वो दौरान मुलाजमत फौत भी हो चुके हैं, तो यानी 2 कैटेगरीज में ये फॉल करता है, 2, तो इनमें से 2 की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में से वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकता है, या तो ये 3 साल करेगा या तो 5 साल एज रिलैक्सेशन क्लेम करेगा, ठीक है। तो 2 में से एक पॉइंट को देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अप्लाई करते वक्त। मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप क्या मतलब किस चीज़ के हवाले से वीडियो चाहते हैं, कौन सी पॉइंट या कौन से टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।